हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संप्रदाय। ठीक है, इसमें व्याख्या के साथ होगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे। ठीक है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए LT ग्रेड, UGC नेट, TGT PGT सब में काम आएंगे। ठीक है, अब देर न करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहला है संप्रदाय के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय। ठीक है, अब इसमें है कि अलंकार संप्रदाय किसका है? यह है आचार्य भामा का। ठीक है, आचार्य भामा इसके प्रवर्तक हैं अलंकार संप्रदाय के। और भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है, और भामा की प्रसिद्ध परिभाषा है शब्दार्थो सहितौ काव्यम। ठीक है, यह भामा की प्रसिद्ध परिभाषा है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय की रचयिता कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो आप लिखोगे आचार्य भामा। ठीक है, और आ सकता है आचार्य भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है, और शब्दार्थो सहितौ काव्यम, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? किसकी है? यह है भामा की। ठीक है, दूसरा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, क्या है? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय किसका है? यह आचार्य आनंदवर्धन का। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य आनंदवर्धन का, ध्वन्यालोक। ठीक है, और इनका मूल मंत्र था काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, यह सिद्धांत संस्कृत व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? यह संस्कृत व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित है। और ध्वनि सिद्धांत के अनुसार जब कविता में मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ को छोड़कर व्यंजित अर्थ को अधिक चमत्कारी को सुंदर होता है, व्यंजित अर्थ अधिक चमत्कारी को सुंदर होता है, तब वहाँ ध्वनि होती है। ठीक है, और ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह है आचार्य आनंदवर्धन। और आचार्य आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? यह है ध्वन्यालोक। ठीक है, यह ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? यह है आचार्य आनंदवर्धन का। और काव्यास आयात्मा ध्वनि रीति, यह किसकी उक्ति है? यह है आचार्य आनंदवर्धन की। और जो ध्वनि संप्रदाय है वो संस्कृत व्याकरण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? यह है स्फोटवाद पर। ठीक है, और ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन रहे हैं? यह है आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, अब तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। रीति ही काव्य की आत्मा है, रीतात्मा काव्य से इन्होंने कहा। इन्होंने रीति के 3 भेद बताए। ठीक है, वह वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब क्या है वैदर्भी रीति? वैदर्भी रीति है, इसमें माधुर्य गुण होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, जहाँ पर वैदर्भी रीति होगी वहाँ पर कविता मधुर होगी। इसे सभी रीतियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितनी रीतियाँ हैं उसमें इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह अत्यंत कोमल, मधुर और सरल शब्दावली वाली शैली होती है। इसकी जो शैली है जहाँ पर यह रीति होगी वो अत्यंत कोमल होगी, मधुर और सरल शब्दावली वाली शैली। ठीक है, यह है वैदर्भी रीति। दूसरी है गौड़ी रीति। इसमें क्या होगा? इसमें ओज और क्रांति जैसे गुणों की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसमें कठोर, लंबे और संयुक्त अक्षरों वाले शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जो शब्द होंगे कठोर होंगे, लंबे और संयुक्त अक्षर वाले। ठीक है, ये गौड़ी रीति हो गई। तीसरी आ जाती है पांचाली रीति। इसमें क्या होगा? इसमें माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। यह न तो अत्यधिक कठोर होती है और न ही अधिक कोमल, मतलब ये बीच की है, मध्य की है। न अत्यधिक कठोर है और न ही अधिक कोमल, क्योंकि जो गौड़ी रीति है वो क्या है? कठोर है। लेकिन वैदर्भी रीति कैसी है? वो माधुर्य गुण होगा, उसमें सरल, मधुर, कोमल होगी। पांचाली रीति इन दोनों के बीच की है। ठीक है, ये हो गया हमारा रीति संप्रदाय। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? याद रखना है आपको, वामन है। ठीक है, और रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा? यह है आचार्य वामन का।
अब रीति के कितने भेद होते हैं, या सीधे भी आ सकता है कि रीति के कितने भेद होते हैं। रीति के 3 भेद होते हैं। यह दिया होगा कि आजकल आपने देखा होगा कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कथन है और स्पष्ट कीजिए ये इसका कारण है, फिर उसका सही गलत बताना है और उसकी व्याख्या करनी। उसमें आपको तीनों चीज़ें, जैसे तीनों रीतियाँ हैं तो तीनों को आपकी रीतियों में क्या है ये आना चाहिए, तभी आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। और वैदर्भी रीति है, ऐसे आ सकता है कि वैदर्भी रीति, इसमें माधुर्य गुण होता है और यह कठोर होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ रीति माना गया है वैदर्भी रीति के बारे में। इसमें से कौन सा कथन अनुचित है, ये आएगा, ठीक है। तो उसमें आप कैसे करेंगे, एक कथन अनुचित है क्योंकि मैंने कहा कि वैदर्भी रीति कठोर होती है। यह क्या है, अनुचित कथन है, क्योंकि जो कठोर है वह कौन सी है, गौड़ी रीति, ठीक है। इसलिए आपको तीनों याद रखनी है, ठीक है। तीनों रीतियाँ तीनों रीतियाँ कौन कौन सी है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी रीति मधुर होती है। कौन सी रीति मधुर है, आ सकता है, वह है वैदर्भी रीति। और किसे सब तीनों रीतियों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैदर्भी रीति। और कौन सी रीति है जिसमें कठोर, लंबे और संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वह है गौड़ी रीति। और ऐसी कौन सी रीति है जो मध्य की है, तीनों में मध्यस्थता है, जिसमें कोमल भी है और क्या है, न ही अत्यधिक कठोर है और न ही अधिक कोमल, तो वह है पांचाली रीति, ठीक है। अगला संप्रदाय है रस संप्रदाय, ठीक है। रस संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि, ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ठीक है। भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या 8 मानी। जो इनका नाट्यशास्त्र है इसमें इन्होंने कहा कि रसों की कुल संख्या 8 है। कौन कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस तथा अद्भुत रस, ठीक है। और इन्होंने जो 9वां रस माना जाता है शांत रस, इसकी गणना नहीं की अपने काव्य में। इन्होंने इसको अनुकूल नहीं माना। इन्होंने भरत मुनि ने कहा कि 8 ही रस होते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसके क्वेश्चन आएंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, यह आचार्य भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह है भरत मुनि का। रसों की कुल संख्या 8 किसने मानी है, यह है भरत मुनि। शांत रस की गणना अपने काव्य में किसने नहीं की है, यह है आचार्य भरत मुनि, ठीक है। यह ऐसे आ सकता है कि शांत रस को रस नहीं माना है, किसने नहीं माना है, उसमें आ जाएगा भरत मुनि, भामह, आनंदवर्धन, आचार्य क्षेमेंद्र। इसमें आपको याद रखना है कि किसने नहीं माना है, आपको याद रखना है आचार्य भरत मुनि को, ठीक है। अब अगला संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें कुल 4 उन्मेष हैं, अर्थात कुल इसके 4 अध्याय होंगे, ठीक है। और यह संप्रदाय इस बात पर जोर देता है कि किसी बात को सीधे साधे ढंग से कहने के बजाय घुमा फिरा कर कहना ही कविता की असली सुंदरता है, ठीक है। यह है, इसलिए वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति मतलब वक्र का अर्थ है टेढ़ा, ठीक है। कोई भी बात, अपनी बात को घुमा फिरा कर, सीधे ढंग से नहीं कहना है, घुमा फिरा कर कहने में ही कविता की असली सुंदरता है। ये कौन कह रहा है, यह कह रहे हैं आचार्य कुंतक, ठीक है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद माने। इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति 6 प्रकार की होती है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुंतक के वक्रोक्तिवाद को ही पश्चिमी देशों के अभिव्यंजनावाद का भारतीय रूप माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुंतक के वक्रोक्तिवाद को ही पश्चिमी देशों के अभिव्यंजनावाद का भारतीय रूप माना है, ठीक है। याद रखना है आपको, मैं जो ये संप्रदाय पढ़ा रही हूँ उसमें से वही तथ्य जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो संप्रदाय तो बहुत बड़ा है, आपको एक एक टॉपिक करके, लेकिन आपको अभी एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। इतना सारा पूरा एक किताब नहीं तो एक वक्रोक्ति संप्रदाय, आधा बुक पूरी वक्रोक्ति संप्रदाय पे, औचित्य संप्रदाय, हर एक संप्रदाय पे, ठीक है। मैं वही तथ्य को आपको बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ वक्रोक्ति संप्रदाय ये है,
या औचित्य संप्रदाय ये है, रस संप्रदाय ये है। वक्रोक्ति संप्रदाय आ गया आपके समझ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आ सकते हैं, प्रवर्तक आचार्य कुंतक, या आचार्य कुंतक का कौन सा संप्रदाय है, यह वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति जीवितम किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह आचार्य कुंतक का। कौन सा संप्रदाय है जिसके प्रमुख 6 भेद हैं, यह है वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पश्चिमी देशों के अभिव्यंजनावाद को क्या कहा है, भारतीय संदर्भ में क्या कहा है, यह कहा है कुंतक के वक्रोक्तिवाद का भारतीय रूप माना है, ठीक है। पश्चिमी देशों के अभिव्यंजनावाद का भारतीय रूप ही इन्होंने वक्रोक्तिवाद को माना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। अब अगला संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय, ठीक है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक प्रणेता हैं आचार्य क्षेमेंद्र। इनका प्रमुख ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, ठीक है। औचित्य का शाब्दिक अर्थ है उचित होने का भाव या उपयुक्तता। मतलब औचित्य मतलब उचित हो, जो सही हो, ठीक है। औचित्य संप्रदाय नाम से स्पष्ट है। इस संप्रदाय के मूल में यह मत है कि काव्य के सभी तत्व, रस, अलंकार, गुण, शब्द आदि अपने स्थान पर उचित होने चाहिए। इसके बिना काव्य में चमत्कार या रस निष्पत्ति संभव नहीं है। यही है आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आपको यदि ये तथ्य याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा इससे संबंधित तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।